बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है सिंपल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की पहले भी बात हो चुकी है पिछले लेक्चर में भी, और उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था कि अगर दो क्वांटिटीज़ में इस तरह का रिलेशन हो कि एक के इंक्रीज़ होने से दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही हो, या एक के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी भी जो है वो डिक्रीज़ हो रही हो, तो उस वक्त दोनों में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होता है। तो अब इसको एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जो हमने पहले प्रैक्टिस नाउ 1 के क्वेश्चन किए थे, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है, यहाँ पे उसकी रीडिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें लिखा हुआ है जी 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मैस ऑफ 30 किलोग्राम। तो कहता है फाइंड, पार्ट 1 में है द मैस ऑफ 150 सच बुक्स, और दूसरे नंबर पे उसने लिखा हुआ है फाइंड, यहाँ पे ही लेंगे यहाँ से ही, और फाइंड द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव अ मैस ऑफ 20 किलोग्राम। तो यहाँ पे हम वही वाला मेथड यूज़ करेंगे जो पिछली वीडियो में हमने यूज़ किया है प्रैक्टिस नाउ 1 के लिए। यहाँ पे हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द मैस ऑफ 150 सच बुक्स। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ पे हमारे पास पार्ट 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, लेट मैस ऑफ 150 सच बुक्स। 150 बुक्स या सच बुक्स एक ही बात हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू एक्स। और मैस है तो मैस, क्योंकि पहला जो है वो हमारे पास 108 आइडेंटिकल बुक्स का मैस किलोग्राम्स में दिया हुआ है, तो इसका भी हम जो है वो मैस किलोग्राम में ले लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स किलोग्राम। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये मैस है एक्स, हमने जो को फाइंड आउट करना है, इसके नीचे हम राइट करेंगे मैस, और मैस जो था वो 30 किलोग्राम था। यूनिट हम नहीं राइट करेंगे क्योंकि यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, हम रेशो ले रहे हैं सेम क्वांटिटी की। दूसरी साइड पे जो है वो हम ले लेंगे एक्स किलोग्राम। जो मैस होगा वो हमने सपोज किया हुआ है 150 बुक्स का होगा, इसलिए एक्स के पैरेलल हम यहाँ पे 150 राइट करेंगे, और डिनोमिनेटर में हम जो है वो 30 किलोग्राम जो बुक्स हैं 108 वो राइट करेंगे। 108 बुक्स, उनकी नंबर ऑफ़ बुक्स राइट करेंगे 108। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे x जो है वो इक्वल आ जाएगा 150 ओवर 108। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 के साथ। तो अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो x हम राइट कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चूँकि ये दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, हम इनको कैंसिल करते हैं 3 के टेबल से, और ये आ जाएगा जी 3 3 ज़ार 9, और 3 1 कैरी, ये 18 बन जाएगा। 3 6 ज़ार 18, यहाँ पे भी 3 5 ज़ार 15, और 3 0 ज़ार 0 आ जाएगा। फर्दर ये जो है ये दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 1 ज़ार 2, और 1 कैरी आ जाएगा, 16 बन जाएगा। 2 8 ज़ार 16 आ जाएगा, यहाँ पे 2 25 ज़ार ये हमारे पास 50 आ जाएगा। फर्दर जो है वो हम इन दोनों को देखते हैं कि ये 6 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो 6 3 ज़ार 18 आ जाएगा, 6 5 ज़ार 30 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 25 टाइम्स 5, 25 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 125 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे विदाउट कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आ जाएगा 3, और अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो सिंपली जो है वो, अगर अलाउड हो और कैलकुलेटर हो पास, तो हम आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये आ जाएगा 3 4 ज़ार 12, यहाँ पे 5 आ जाएगा नीचे, और 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 41 होल 2 ओवर 3, ये आ जाएगा हमारे पास। तो x की वैल्यू हमारे पास 41 होल 2 ओवर 3 आ जाएगी। तो हम कर लेंगे, लिख लेंगे, सो मैस ऑफ 150, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मैस ऑफ 150 बुक्स, ये आ जाएगा हमारे पास
41.2/3 किलोग्राम, ये मैस आ जाएगा। आगे चलते हैं जी इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव अ मैस ऑफ 20 किलोग्राम। तो हम कहते हैं लेट द नंबर ऑफ बुक्स। पार्ट 2 के लिए आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बुक्स, लेट द नंबर ऑफ बुक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे वाई कर लेते हैं कि बुक्स जो हैं वो वाई हैं। तो ये हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे बुक्स ओवर बुक्स, वाई बुक्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई थी 108 आइडेंटिकल बुक्स। तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगी 108 और ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पे वाई बुक्स का मैस यहाँ पे दिया हुआ है 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम ओवर में आ जाएगा हमारे पास जो 108 बुक्स का मैस है वो है 30 किलोग्राम, ओवर में 30 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 20 आउट ऑफ 30 मल्टीप्लाई बाई 108। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी आ जाएगा, 18 बन जाएगा और 3 6 ज़ा 18। अब हमारे पास 36 और 2 आ जाएगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 72। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ़ बुक्स जो हैं वो 72 आ जाएंगी। नीचे हम लिख लेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ बुक्स ये हमारे पास आ जाएगा जी इज़ इक्वल टू 72। आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है इस बुक का। क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर ऑन अ शेल्फ। अब ये 60 सेम बुक्स हैं, आइडेंटिकल बुक्स हैं और 1.5 मीटर जो है वो ऑक्यूपाई करती हैं। तो कहता फाइंड द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स ऑन अ शेल्फ। तो 50 बुक्स कितनी जो है वो ऑक्यूपाई करेंगी, वो पार्ट 2 में दिया हुआ है। द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज़ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे जो है वो पार्ट 2 में हमने नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट करनी है। और अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। और पार्ट 2 में थोड़ी सी चेंज आई है, वो भी हम जो है वो साथ ही डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ था, तो हमने फाइंड करना था द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स। तो लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स, या ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 1 हमारे पास आ जाएगा, उसमें हमने फाइंड आउट करना है तो हम कर लेंथ, तो हम कर लेते हैं लेट द लेंथ ऑक्यूपाइड by 50 books, a length occupied by 50 books। तो ये हमारे पास इसके आगे हम कर लेते हैं, चलें x, और x जो है क्योंकि ये लेंथ जो है वो मीटर्स में गिवन है तो हम भी इसको जो है वो मीटर्स में ही राइट कर लेते हैं कि x मीटर। अच्छा, इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगी लेंथ, नीचे भी आ जाएगी लेंथ नीचे है हमारे पास 1.5 मीटर। लेंथ ओवर लेंथ की रेशो ले लेते हैं इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बुक्स की रेशो आ जाएगी और ये x जो है ये 50 बुक्स की लेंथ को शो कर रहा है और यहाँ पे 1.5 मीटर जो है वो शो करेगा 60 बुक्स से जो लेंथ बन रही है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 50/60 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल होगा बाई टेबल 3, 3 2 ज़ार 6, ये बन जाएगा 3 0 ज़ार 0, 1 को कैंसिल करेंगे, डेसिमल पॉइंट भी चूँकि आगे है तो इसलिए 1/1 इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे 2 0 ज़ार 0 और आगे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ये 1 इसके साथ कैरी आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3 के टेबल से कर रहे हैं और ये 15 बन जाएगा तो 3 5 ज़ार 15, ये 0.5 आ जाएगा। जिस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा
5 मल्टीप्लाई बाई 0.5/2, जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 को 5 से 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी और 5 0 ज़ार 2 आएगा और एक डेसिमल प्लेस आएगी और नीचे जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको इससे फर्दर डिवाइड करेंगे 2.5 को 2 के साथ विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इजी भी हो सकता है और ऐसे भी कैलकुलेशन की जा सकती है। 2 1 ज़ार 2 हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ जाएगा ऊपर और 5 को हम नीचे ले आएंगे। 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 के साथ यहाँ पे 1 0 ऐड कर देंगे, ये 0 नीचे आ जाएगा। 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी 1.25 और x की वैल्यू आ जाएगी 1.25। आगे इसको जो है वो फिर हमने फाइंड आउट करना था द लेंथ ऑक्यूपाइड बाई 50 सच बुक्स, तो फिर हम लिख लेंगे सो द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स। तो लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स ये आ जाएगी जी हमारे पास 1.25 मीटर। आगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसके लिए हमें जो है वो पेज की साइड चेंज करना पड़ेगी। पेज की साइड चेंज करते हैं और फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमने पेज की साइड चेंज कर ली है। अब हमने फाइंड आउट करना था पार्ट 2 में द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज़ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पे यूनिट जो है वो चेंज हो गई है, सेंटीमीटर में आ गई है और ऊपर जो है 60 आइडेंटिकल बुक्स जो हमारे पास स्टेटमेंट में थी क्वेश्चन नंबर 2 में, वहाँ पे 1.5 मीटर है। इस तरह से या तो हमें जो है वो उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या 80 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि हम जो है वो 1.5 मीटर को जो है वो चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर्स में। तो यहाँ पे पहले नंबर पे हम सपोज कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज़ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। इतनी लंबी स्टेटमेंट की बजाय ये जो नहीं है कि जो क्वेश्चन में लिखी हुई है, तो हम सिंपल स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे कि लेट द नंबर ऑफ बुक्स, लेट द नंबर ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे वाई सपोज कर लेते हैं, बी कर लें, टी कर लें, कोई भी जो है वो वेरिएबल सपोज किया जा सकता है। ये वाई आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा वाई और इसका ये नंबर ऑफ़ बुक्स हैं। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन में दी हुई हैं वो 60 बुक्स हैं। इसकी रेशो बुक्स के साथ रेशो ले लेते हैं। अब वाई जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है जो है इट इज़ रिटर्न, हाँ जी, वाई बुक्स ने जो है वो 80 सेंटीमीटर जो है वो ऑक्यूपाई की हुई है। तो हम यहाँ पे 80 राइट करेंगे और इसके नीचे हमारे पास जो है वो यहाँ पे गिवन है 1.5 मीटर है। तो हम इसके नीचे जो है वो 1.5, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है इसलिए 1.5 लिख के इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, ताकि जो है वो दोनों सेम यूनिट में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि ये हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 80 ओवर इसको डेसिमल पॉइंट को 100 से, जब ये 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट इन दो ज़ीरोज़ की वजह से 2 प्लेसेस राइट साइड पे मूव हो जाएगा, तो ये 150 बन जाएगा और ये 60 जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो है वो 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15, 5 को और 80 को कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5 और यहाँ पे हमारे पास 3 कैरी 30 बन जाएगा, 5 6 ज़ार 30। इस तरह से 16 2 ज़ार 32 हमारे पास आ जाएगा और y की वैल्यू 32 आ जाएगी। y हमारे पास था लेट द नंबर ऑफ बुक्स, तो फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे सो द नंबर ऑफ बुक्स ये हमारे पास आ जाएंगी दैट इज़ इक्वल टू 32 बुक्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी, तो जो कि ऑक्यूपाई करेंगी 80 सेंटीमीटर लेंथ को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।